नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTSIQ में। दोस्तों, अगर आप तैयारी एसएससी की मेन रूप से कर रहे हैं, वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, CGL हो, CHL, MTS, GD, CPO, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो ये वीडियो उसी बेस से बनाया गया है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से 2023 के जो पूछे गए हैं उन्हीं से लिए गए हैं। ये वीडियो नज़दीक पेपर को ध्यान में रखते हुए, टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए ही बनाया गया है। वीडियो देखने के बाद एक अलग ही मोटिवेशन जनरेट होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार हेमंत ऋतु किस महीने में आती है? तो आंसर आएगा मार्गशीर्ष और पौष के महीने में हेमंत ऋतु आती है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार हेमंत ऋतु किस महीने में आती है? तो आंसर रहेगा मार्गशीर्ष और पौष के महीने में। ठीक है, आपको पता है ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आप बताओगे 6 प्रकार की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये तो हो गई हेमंत ऋतु, और ज्येष्ठ आषाढ़ के बीच में ग्रीष्म ऋतु, चैत्र और बैसाख में बसंत ऋतु, और श्रावण भादों में ये है वर्षा ऋतु का समय। तो 2 ऋतु बच गई, जिनमें से एक है शरद ऋतु और एक है शिशिर ऋतु। इसी को शीत ऋतु भी बोलते हैं। देखिए, पेपर में घुमाने के लिए शिशिर ही पूछा जाता है, शीत ऋतु नहीं पूछा जाएगा, ये मैं कहता हूँ। शीत ऋतु माघ से फागुन तक, शरद ऋतु अश्विन कार्तिक। देखिए, हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सबको आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी कब दी गई? तो आंसर रहेगा 2013। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की मंजूरी कब मिली थी? 2005 को। और 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और इन दोनों को मिला करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बना दिया गया। वर्ष 2021 से 22 के दौरान में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत में नहीं आया था? तो आप बताओगे जूलिया। जूलिया भारत में नहीं आया था, बकाया यास, तौकते, गुलाब ये सब भारत में आए थे। गुलाब भारत के बंगाल की खाड़ी में आया था, और इसका नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान ने। यास चक्रवात भी बंगाल की खाड़ी में आया था, और तौकते अरब सागर में आया था। भारत के निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की थी? तो आंसर है कुमुदनी लाखिया। कुमुदिया लाखिया ने 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की थी। और क्वेश्चन ये भी बता दें कि एसएससी में शास्त्रीय नृत्यों में से बहुत आता है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा कथक और भरतनाट्यम से ही पूछा जाता है। और ये सारे के सारे कथक नर्तक ही हैं, सितारा देवी, रोहिणी भाटे, शोभना नारायण, कुमुदनी लाखिया। कथक की बात करें तो कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, और ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके 4 घराने याद कर लीजिए। कथक के 4 घराने जिनके संस्थापक हैं, लखनऊ घराने के संस्थापक है ईश्वरी प्रसाद, बनारस घराने के संस्थापक है जानकी प्रसाद, और रायगढ़ घराने के हैं चक्रधर सिंह, राजा चक्रधर सिंह, और जयपुर घराने के हैं भानुजी महाराज। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने संरक्षण प्रदान किया था कथक का? तो आप आंसर बताओगे वाजिद अली साहब। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सूक्ष्म माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है? तो आप बताओगे आंसर प्रधानमंत्री जन धन योजना। बकाया सारी माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र की हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 15 अगस्त 2014 को अनावरण किया गया। नाबार्ड के द्वारा ई शक्ति पहल की शुरुआत की गई। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। और नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो आप बताओगे मुंबई में। और नाबार्ड ने ही ई शक्ति पहल की शुरुआत की थी और ये स्वयं सहायता समूहों को डिजिटलीकरण करने के लिए शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आई थी? 2015 में। और इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड कब आया था? ये आया था 2022 में। किसने शुरू किया था? ये किया था सिडबी ने। और सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय लघु विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप बताओगे लखनऊ में। एल्फिंस्टन 1819 से 27 के बीच में है बॉम्बे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक 1886 जो कि दूसरे नंबर का था, एक 1893 और एक 1906 के। 1886 वाला कलकत्ता में हुआ था और 1893 वाला इलाहाबाद में हुआ था और ये फिर से कलकत्ता में हुआ था 1906 वाला। और इसी अधिवेशन में 1906 वाले में स्वराज शब्द का यूज किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग जानते हैं, इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं और ब्रिटिश संसद में पहली बार निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। बात करेंगे ब्योमेश चंद्र बनर्जी की। तो ब्योमेश चंद्र बनर्जी ये पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1885 वाले के, जो कि कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1892 वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। और जॉर्ज यूल ये चौथे नंबर के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे और ये चौथे नंबर के थे और ये कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद। भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत MS सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर है कर्नाटक संगीत से। एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मतलब SSC के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। त्रिमूर्ति, कर्नाटक की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने वर्ष की अवधि में कुल 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव दिया है। देखिए ये पेपर 2023 में हुआ था लेकिन पूछा गया है करंट अफेयर 2021 का। तो देखिए कितना अंदर से जाके पूछता है SSC। तो 3 साल के लिए ये दी गई थी। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि मिशन पोषण 2.0 के तहत किसको किसको मिला करके विलय किया जाएगा। तो पूरक पोषण कार्यक्रम और राष्ट्रीय पोषण मिशन, इन दोनों को मिला करके किया जाएगा। और एक बात और बता दें कि ये टोटल 100 क्वेश्चन है। पूरे एक दिन के चारों शिफ्ट का पेपर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। और अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आपको 4-4 घंटे की मैराथन लेने देने की ज़रूरत नहीं है। और इसका PDF मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा और दिए गए नंबर से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए A अपनी सहेली के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब A अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए क्या कहती है? और उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है? तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 15। ये 14 से 18 के बीच में समता के अधिकार का वर्णन किया गया है, यानी कि सबको समान प्रकार से देखा जाएगा।
और ये अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत है और मौलिक अधिकारों की संख्या है 6 और ये 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है जो कि अमेरिका से लिया गया है। और इसमें पहले 7 से तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300A में इंक्लूड कर करके वैधानिक निकाय बना दिया गया है। और अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म जाति लिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा इन सब के आधार पर। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का वर्णन है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का वर्णन है। और रोजगार के अवसर सभी को प्रदान किए जाएंगे समान रूप से, ये अनुच्छेद 16 कहता है। और अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष सभी को एक समान नज़र में देखा जाएगा, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। त्योहार की उत्पत्ति तिब्बत नववर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है। तो आंसर रहेगा लोसर त्यौहार। देखिए माथो नागरंग और दोस मोचे ये दोनों त्यौहार लद्दाख में मनाए जाते हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर जो कि सेनापति था सिकंदर का, और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भारत भेजा था और उसने अपनी इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बारे में लिखा था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह तो मौर्य से किया था। और उसने 4 क्षेत्र प्रोवाइड कराए थे चंद्रगुप्त मौर्य को और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी भी दिए थे सेल्यूकस निकेटर को। तो आप लोगों को क्वेश्चन ये रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये 4 क्षेत्र कौन कौन से जो सेल्यूकस निकेटर ने दिए थे। श्रम मंत्रालय ने 7 से 13 मार्च 2022 तक प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह में किस योजना के तहत डोनेट ए पेंशन अभियान शुरू किया था? तो आंसर रहेगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। और फरवरी 2019 में श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई थी और ये गरीब मजदूरों को प्रोवाइड कराती है। 18 से 40 वर्ष आयु रखी गई है और 60 साल के बाद में ये 3000 पर मंथ दिए जाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। और प्रधानमंत्री हृदय योजना 21 जनवरी 2015 में शुरू की गई थी और शहरी आवास मंत्रालय के अंतर्गत ये शुरू की गई थी। और इसमें क्या किया जाएगा? शहरी क्षेत्र के स्मारकों को सुरक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 से 16 के बीच में शुरू की गई थी। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एसएससी बनाएगा इससे पेपर, चाहे कोई सा भी शिफ्ट में हो, लेकिन पूछेगा ज़रूर। देखिए अगर पूछे कि पहला सत्र कब आयोजित किया गया था तो लोकसभा और राज्यसभा का दोनों ही का आंसर रहेगा 13 मई 1952 को। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि लोकसभा का पहला सत्र जो लोकसभा का गठन कब किया गया था, गठन के बारे में बात करेगा तो आप कहोगे कि 17 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। तो ये दोनों अलग रहेंगे। बकाया जब पूछा जाए कि पहला सत्र का आयोजन कब हुआ था तो 13 मई 1952 को। माला उत्सव राज्य में कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आंसर रहेगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कंबाला उत्सव मनाया जाता है और ये भैंसों की दौड़ के लिए फेमस है। राजस्थान में कालबेलिया नृत्य सांप के डांस के लिए फेमस है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर रहेगा 2020 गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। और मैं एक बात और बता दूं तो ये 4 संस्करण हुए हैं, 4 में से 3 गुलमर्ग में आयोजित किया गया है और तीनों में से जम्मू कश्मीर ने जीता है। लास्ट यानी 2024 वाला जो कि लद्दाख में हुआ था वो भारतीय सेना ने जीता है। और दूसरे स्थान पर कौन रही? कर्नाटक। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है खेलो इंडिया से।
खेलो इंडिया गेम से 100% एक क्वेश्चन बनाता है। याद रख लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, तो इसलिए मैंने पूरी तरह से इसकी अच्छे से बता दिया है और देख लीजिए, और इसी में से आएगा, बाहर नहीं जाएगा। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में बात करते हैं तो ये इसकी शुरुआत होती है 2018 से, और नई दिल्ली में पहला संस्करण हुआ था, और इसका पहला स्थान हरियाणा ने प्राप्त किया था। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा था, और हरियाणा ने 102 टोटल मेडल जीते थे। इसलिए मैं बता रहा हूँ टोटल मेडल, क्योंकि ये खेल पहला था, और एसएससी अंदर घुस के ही पूछता है, इसलिए 102 मेडल ये तो रट्टा ही मान लीजिए। खास बात और है कि 6 संस्करण में से महाराष्ट्र ने 4 संस्करण जीते हैं, यानी 2024 वाला, 23 वाला और 20 वाला, और ये 19 वाला, या फिर 19-20 इकट्ठा और 23-24 एक इकट्ठा, इस तरह से जीता है। पहला वाला संस्करण हरियाणा ने जीत लिया था। और ये होस्ट से क्वेश्चन बहुत बनाता है कि किसको कब होस्ट किया गया था। तो देखिए, जो अभी हाल में चल रहा है, यानी 2024 का हुआ, तमिलनाडु ने होस्ट किया था, और महाराष्ट्र जो कि जीता था अभी हाल ही में। और इससे पहले जो 2023 का हुआ था वो मध्य प्रदेश जीता है। 2023 वाला मध्य प्रदेश में होस्टिंग की गई है और महाराष्ट्र ने जीत लिया है, और 2021 वाला हरियाणा ने, और 2020 वाला असम ने, और नई दिल्ली वाला फर्स्ट। देखिए, ये 3 तो कंटिन्यू आप रट्टा मार लीजिए, और फर्स्ट वाला ये तो कंफर्म है कि आएगा। हरियाणा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ये कंटिन्यू, और पहला वाला नई दिल्ली वाला, तो ये कंफर्म याद कर लीजिए, इसी में से आएगा। ठीक है, 2022 वाला नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की भी शुरुआत 2020 में की गई। पहला संस्करण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2020 में आयोजित किया गया था, और ये उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था, तो इसको पूरी तरह से रट लीजिए। और रही बात 2024 का जो चौथा संस्करण है, वो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मनाया गया हुआ था, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता था। टोटल 71 मेडल के साथ 32 गोल्ड मेडल। पंजाब ने 2 बार जीता है, पहला वाला और तीसरा वाला, और चौथा वाला चंडीगढ़ ने, जैन यूनिवर्सिटी दूसरा वाला। IUPAC नामकरण के अनुसार आवर्त सारणी में किस तत्व के परमाणु क्रमांक को सीबोर्गियम नाम दिया गया है? तो आंसर रहेगा 106। 110 परमाणु क्रमांक वाले को डर्मेस्टोडियम कहा जाता है, और 113 वाले को निहोनियम, और 102 वाले का आप आंसर में बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलित की और दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। एक फुटबॉल मैच में कितनी 2 समान अवधियों तक चलता है? तो 45 मिनट तक चलता है। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला कतर दोहा में हुआ था। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा कर के जीता था। 2018 वाला फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा कर जीता था, तो ये भी जानकारी ले लें। निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो आंसर रहेगा रुद्रदमन प्रथम। और सुदर्शन झील का निर्माण करवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, उसी ने करवाया था। और जूनागढ़ अभिलेख में 4 शासकों का वर्णन मिलता है: चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त, रुद्रदमन। जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में है। यदि ब्याज की दर बढ़ती है तो पैसे की मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। ब्याज की दर बढ़ाने से आप लोग कम खर्च करोगे। मणिपुर नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए मणिपुर के महाराज द्वारा हंजाबा की उपाधि किसे दी गई थी? तो आंसर है विपिन सिंह। आप सभी को पता है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होती है? 8। और नौवा जो कि
साहित्य अकादमी के द्वारा छऊ नृत्य को माना गया है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा में मनाया जाता है। कथक उत्तर भारत में मनाया जाता है और कथकली केरल में, मोहिनीअट्टम केरल में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। तो ये 8 रहे शास्त्रीय नृत्य। वसा और चीनी को फेंटकर क्रीम बनाना, अंडे की सफ़ेदी को फेंटकर या भारी क्रीम को फेंटना किस प्रकार के खमीरीकरण का उदाहरण है? तो आंसर है यांत्रिक खमीरीकरण का। ऐसे जीव की पहचान कीजिए जिसमें सुस्पष्ट मांसपेशियां ग्रसनी होती हैं। तो आंसर रहेगा स्कैरिस। किस प्रकार के लीवर वाल्ट छतरी के आकार की संरचना बनाते हैं जो गैमेटांगिया को मुख्य गोमेटोफाइट शरीर के ऊपर उठाते हैं और स्पैरोफाइट इन संरचनाओं के नीचे विकसित होते हैं? मर्चेंटिया। आंसर है मर्चेंटिया। ये छतरी के आकार का होता है ये पौधा। कांग्रेस के निम्नलिखित में नेताओं में से किस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आंसर है महात्मा गांधी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 को और फर्स्ट हुआ था 1930 को लंदन में। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 अध्यक्षता करी, एक हरिपुरा एक त्रिपुरी, जो कि 1938 और 1939 में क्रमशः हुआ था। हरिपुरा कहाँ पर है? यह है सूरत जिले में। और त्रिपुरी कहाँ पर है? यह है जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश में। 1939 वाले में क्योंकि सुभाष चंद्र बोस दोनों ही बार जीते थे और गांधी जी के समर्थन ना मिलने की वजह से सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब आप लोग ये बताओगे कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर की थी जा कर के। और लाहौर पंडित जवाहरलाल नेहरू से याद कर लीजिए। 1929 में इनका पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था और लाहौर में हुआ था, जो कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नाविक बन गई थी? तो आंसर रहेगा नेत्रा कुमानन। और भारत ने 48वें स्थान प्राप्त किया था टोक्यो ओलंपिक में। नीरज जो कि 7 मेडल जीते थे टोटल भारत ने। और याद करने का तरीका यही था कि 1 2 का 4 एक गाना है 1 2 का 4, तो 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है एंड 4 ब्रॉन्ज है। सिल्वर में 2 लोग हैं, मीराबाई चानू और रवि दहिया। मीराबाई चानू भारोत्तोलक हैं जो कि 49 किलोग्राम में, और रवि दहिया हैं पहलवानी में। 4 ब्रॉन्ज में से देख लो, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर्स हैं और बजरंग पुनिया पहलवान हैं। भारतीय हॉकी टीम इन चारों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किस उभरते सितारे फंड प्रायोजित किया गया था? तो एक्जिम बैंक और सिडबी बैंक दोनों ने मिलकर के किया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है एक्जिम बैंक का। एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। और सिडबी की स्थापना 1 अप्रैल 1990 को हुई थी और लखनऊ में हेडक्वार्टर है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। कलासम भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका एक नृत्य है? तो आंसर है कथकली। कथकली केरल का है और कथकली अपने चेहरे के एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है। और इसके जो कलाकार हैं चथुन्नी पनिकल, कमला मंडलम गोपी, कमला मंडलम रमनकुट्टी नायर। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई। मैंने बताया था कि पद्मा सुब्रमण्यम और वैजयंती माला बाली को आप रट्टा मान लीजिए। क्यों? क्योंकि 2024 में इन्हें मिला है पद्म विभूषण और ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं।
2024 में टोटल 132 लोगों को दिया गया है, 15, 17, 110, टोटल 132। मैंने बताया कि 2 लोगों को ये मिला, तो 3 लोग हैं बिंदेश्वर पाठक, एम वेंकैया नायडू और चिरंजीवी। फरवरी 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में किसी अपवाद को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की एक श्रृंखला पर फैसला सुरक्षित कर रखा है, वैवाहिक बलात्कार को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा आदेश से हटाया जा सकता है? तो आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। मेघालय, सह्याद्री के पठार तथा निकोबार समूह के मध्य तथा दक्षिणी द्वीपों के किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो नम उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति बन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अत्यंत स्थिर आणविक संरचना वाला एक सिंथेटिक फ्लोरीटेड यौगिक है जिसे अब तक पाई गई सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस माना जाता है? तो आंसर रहेगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। और इसे का यूज सर्किट ब्रेकर में भी किया जाता है। सर्किट ब्रेकर वह होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के ब्रेक के लिए जिम्मेदार होता है ओवरलोड की कंडीशन में। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए अपर्णा सतीशन को प्रदान किया गया है? तो आंसर रहेगा भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों के खिलने में मदद करता है? तो आंसर है ब्लॉसम शावर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जगह देखने को मिलता है। टीला, सेती, बेरी सहायक नदियां हैं किसकी? घाघरा नदी की। घाघरा नदी जो कि नेपाल से आती है और उत्तर प्रदेश के गंगा नदी से मिल जाती है। नीति आयोग द्वारा 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी है? तो आंसर है 8.81%। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल 1951 से शुरुआत की गई थी। देखिए 3 बार अवकाश मिला है पंचवर्षीय योजना में, 1966 से 69, 78 से 80, 90 से 92, कुल टोटल 7 साल के लिए। और इनमें किस किस पंचवर्षीय में गैप मिला है? तो 3, 5, 7 ये याद रखना है। 3 और 4 के बीच, 5 और 6 के बीच, 7 और 8 के बीच, इस तरह से याद कर लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के मध्य में हुई और हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। और दूसरा 1956 से 51 तक महालोबिस मॉडल पर आधारित थी और ये भारी उद्योग के लिए प्राथमिकता दी गई थी। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना को तोड़ करके बना दिया गया। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री ही होते हैं और प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान है सुमन बेरी। CEO वर्तमान में VVR सुब्रमण्यम है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? तो आंसर रहेगा शिकागो। शिकागो में भाग लिया था और माताओं और बहनों से शुरुआत करी थी अपने भाषण को। 1995 में एरिक कर्नेल ने किसके साथ प्रयोगात्मक रूप से बेहद कम तापमान पर रुबिडियम परमाणुओं की एक दुर्लभ गैस में पहला बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार किया था? तो आंसर रहेगा कार्ल वाइजमैन। कार्ल वाइजमैन के साथ में इन्होंने रुबिडियम परमाणु की एक दुर्लभ गैस को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार किया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कब आयोजित किए गए थे? तो आंसर रहेगा 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया है ताकि आपको पता चल सके कि कितना गहराई से पूछ सकता है। और राष्ट्रमंडल खेल में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? भारतीय हैं कौन? मतलब पहले भारतीय पूछा जाए तो मिल्खा सिंह हैं और 1958 में। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई थी 1930 में। भारत ने भाग लिया था 1934 में दूसरे वाले में। और
4 वर्ष में ये आयोजित किया जाता है। अभी जो हाल ही में हुआ था 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में, और भारत ने चौथा स्थान हासिल किया था, ऑस्ट्रेलिया ने पहला स्थान हासिल किया था। और भारत ने एक ही बार होस्टिंग करी है 2010 में, और भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल इसी में प्राप्त किए थे। 101 100 प्लस का रिकॉर्ड बनाया था, तो इसी में हासिल किया था। और भारत की रैंकिंग थी इस बार दूसरे नंबर पे भारत था, और पहले पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया था पहले स्थान पर। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता वाले सघन जल के साथ कहाँ विश्राम करता है? तो आंसर रहेगा ऊपर। निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर रहेगा प्रोटीन। वाकाटक राजवंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो आंसर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक रचना लिखी जिसे अमुक्त माल्यदा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये शासन कला पर थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समग्र मौद्रिक संसाधन किसे कहते हैं? M3 को। और M3 होता है M1 प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट। और इसी हिसाब से याद रख लीजिए, M1 व्यक्तियों का जो धन होता है, अब बैंक में जमा धन जो होता है, और RBI का धन, इन तीनों को मिला करके M1 होता है। और ये M1 M2 M3 ये मौद्रिक मापन की विधि है। M1 प्लस डाकघर बचत जमा है, और M4 M3 प्लस डाकघर में कुल जमा धन है। शतरंज की बिशत में प्रयुक्त वर्गों का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद और काला होता है। और टोटल वर्गों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 64। और अभी हाल ही के 2 दिन पहले के करंट अफेयर के हिसाब से मैं बताऊं तो डी गुकेश चौथे स्थान पर आ गए हैं, और अर्जुन एरिगैसी 5वें स्थान पर चले गए हैं, और मैगलस कार्लसन पहले स्थान पर बने ही हैं। और क्योंकि पहले भारत की तरफ से अर्जुन एरिगैसी पहले स्थान पर थे फिडे की रैंकिंग के हिसाब से। फरवरी 2022 में 100वां हर घर जल जिला कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश का चंबा। बुरहानपुर MP का पहला बना था। ऐसे छात्रों के लिए 2022 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? जो हाई स्कूल में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं, तो आंसर रहेगा श्रेष्ठ। किस केंद्रीय बजट में भारत के पहले संप्रभु धन कोष राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष की घोषणा की गई? तो आंसर रहेगा 15 से 16। स्वशासन व स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है, यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में। ये कब हुआ था? 1906 में। किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषय 39, 43A, 48A जोड़ा गया था? तो वो 42वें संविधान संशोधन 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, लघु संविधान। क्या नाम? लघु संविधान। उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो संगीत वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा हुआ है। तो आंसर रहेगा अलाउद्दीन खान। विलायत खान सितार से संबंधित हैं, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं, और अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से संबंधित हैं। गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो आंसर रहेगा मेहसाणा। अर्जेंटीना की संयोजकता कितनी होती है? +2, +1 एंड +2 2 दर्शाता है अर्जेंटीना। कौन सी हस्ती एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक है? तो बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, और पद्मा सुब्रमण्यम यही सही हैं भरतनाट्यम से। इन्हीं को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2024 के। तो ये इम्पोर्टेंट तो रहेंगे। पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मश्री पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और किस नृत्य से प्रसिद्ध हैं? किस नृत्य के लिए? तो कुचिपुड़ी। आंसर रहेगा कुचिपुड़ी।
गोदावरी नदी उस शाखा का क्या नाम है जो केंद्र शासित पुदुचेरी के यानम एन्क्लेव से होकर के बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो आंसर रहेगा गौतमी। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर रहेगा गुजरात। और 35वें नंबर के कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो केरल में। 36वें नंबर के गुजरात में। और 37वें नंबर के गोवा में। और 38वें नंबर के कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में। तो इतना रट लो, यही से पूछेगा। 15 अगस्त 2022 को भारत ने ब्रिटिश शासन से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। कौन सा? 76वां। यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान करता है? तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 22। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को किस रूप से जाना जाता था? तो आंसर रहेगा कुदराई चेट्टिस। गजपट्टी कहते थे हाथियों के ट्रेनिंग देने वाले को। नारापट्टी कहते थे सैन्य अधीक्षकों को। और रचावारस कहते थे कृषकों को। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बॉम्बे से थाने चली थी। 34 किलोमीटर की टोटल लंबाई थी। वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का। मिंड्रीना किस को एलेंट्रा नामक जानवर का एक सामान्य नाम है जिसे नरम ट्यूब के आकार के शरीर होते हैं जो बड़े समूह में एक साथ रहते हैं? तो आंसर रहेगा ब्रेन कोरल। निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के माध्यम को बढ़ावा दिया? तो आंसर रहेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी में अध्यक्षता करी थी, यानी जुड़ गई थी। और इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावस्की ने 1875 में की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित नदियों की कुल संख्या कितनी थी हैं? यह है लगभग 700। वर्ष 2015 में 35वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? अभी हाल ही में बताया मैंने कि 35वें नंबर के कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो आंसर रहेगा केरल। 36वें नंबर के गुजरात में। 37वें नंबर के गोवा में। 38वें नंबर के उत्तराखंड में होंगे। तो आंसर रहेगा केरल। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसको पंचमदा के नाम से जाना जाता है? तो राहुल देव वर्मन को। पंचवर्षीय योजनाओं में से योजना अवकाश आंसर है 1966 से 1969। आंशिक रूप से पिघला हुआ ऊपरी मेंटल जिसे कहा जाता है कि विशेषता स्थल मंडल के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमज़ोर परत है जो कम भूकंप तरंग वेग और उच्च क्षीणन होती है। दुर्बल मंडल आंसर रहेगा दुर्बल मंडल। मौलिक अधिकारों की अवधारणा सबसे पहले मैग्ना कार्टा के अस्तित्व में आई थी तो कहाँ से? इंग्लैंड से आई थी 1215 में लॉर्ड जॉन ने। किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर करे थे? तो डॉक्टर भीम और अंबेडकर ने। में कौन सी खिलाड़ी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? तो आंसर रहेगा प्रियंका नोटा की। और पहली ग्रैंड मास्टर महिला कौन है? सुब्बारमन विजयलक्ष्मी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है? तो बिहार और मध्य प्रदेश। कृषि क्षेत्र एक भाग है प्राथमिक क्षेत्र का। अब प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन वर्ग को रखा गया है जहाँ से भी हम लोग उत्पादन करते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, मछली हो गया, मछली पालन,
ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र आएंगे। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और खनन विभाग आएगा। और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आएगा, जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, कानून हो गया, ये सारे सेवा क्षेत्र आएंगे। रिकी केज ने किस श्रेणी के तहत अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो आंसर रहेगा 111। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? तो आंसर रहेगा पंजाब। गुजरात में गरबा और डांडिया खेला जाता है। झारखंड का छऊ। बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा और अरब शाखा का विलय कहाँ पर होता है? तो आंसर है गंगा के मैदान का उत्तरी पश्चिमी भाग। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गईं? तो आंसर रहेगा औरंगजेब। सत्ता के अंतिम हस्ताक्षर पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन किसमें भारत आया था? तो 1946 में। कार्बनिक यौगिक का वह वर्ग जिसमें दो एल्काइन समूहों के बीच में ऑक्सीजन होता है? तो आंसर रहेगा ईथर। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में किया गया है? तो आंसर रहेगा चोल। चोलों की राजधानी कहाँ पर थी? तंजावुर, तमिलनाडु। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। कौन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो आंसर रहेगा सुकुमार सेन। दूसरे नंबर के कौन से थे? तो KVK सुंदरम। और तीसरे नंबर के थे SP सेन वर्मा थे। और चौथे नंबर के नागेंद्र सिंह। 2022 में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को। कोई वस्तु चिकनी सतह की तुलना में खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। ये तो बिल्कुल सही है। जब कोई सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल अधिक होता है। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं, यानी कि दोनों सही व्याख्या भी करते हैं। तो आंसर है डी नंबर। कौन पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थी? तो आंसर रहेगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। भारत ने थॉमस कप कब जीता था? 2022 में पहली बार जीता था। और उबेर कप भारत ने कभी जीता ही नहीं है। और ये बैडमिंटन में खेला जाता है। और 2024 से बात कर लेते हैं। तो 24 को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, चाइना ने दोनों को ही जीत लिया है इंडोनेशिया को हराकर। तो आपको याद करने में आसानी भी रहेगी। ये हर 2 साल में होता है। भारत ने इंडोनेशिया को ही हराया था। मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर। पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज का कार्य को पहचान कीजिए। तो लाइपेज का जो कार्य होता है वो पायसीकृत वसा का विघटन करना, ये काम होता है, जो कि लार में पाया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस समूह में राज्यों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। किसका क्वथनांक उच्चतम होगा? एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। तो आंसर रहेगा एल्काइन। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन के, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए क्वथनांक ज़्यादा होगा एल्काइन का। तो दोस्तों ये चारों शिफ्ट जो कि एक दिन में पूछे गए थे, एसएससी सीजीएल से लिए गए थे। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दिखाइएगा इस वीडियो पे, ताकि मैं दूसरे अन्य वीडियो और अच्छे से लेकर के आऊँ और आपको
कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड कराऊं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।